जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों इस क्लास के लास्ट तक साथ में बने रहिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि मिस्र की सभ्यता क्या है। अगर दोस्तों हम मिस्र की सभ्यता के बारे में बात करें तो ये नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रीय पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी जो अब आधुनिक देश मिस्र है। यह लगभग 3150 ईस्वी पूर्व के आसपास प्रथम फ़ारो के शासन के तहत ऊपरी और निचले मिस्र के राजनीतिक एकीकरण के साथ समाहित हुई। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। अगर हम बात करें मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था तो वो नदी जो थी वो नील नदी थी। नील नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था। अगर मैं बात करूं कि मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था तो राजा को फ़राओ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फ़राओ। प्रश्न संख्या 3, प्राचीन मिस्र सभ्यता का प्रारंभ लगभग कब माना जाता है। 3150 ईस्वी, यानी कि 3150 ईस्वी ईसा पूर्व लगभग में माना जाता है। प्रश्न संख्या 4, प्रागैतिहासिक युग में उत्तरी मिस्र में कौन कौन सी जातियां निवास करती थी। तो लीबियन और सेमेटिक जातियां ही निवास करती थीं। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि प्रश्न संख्या 5, मिस्र के निवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था। अगर व्यवसाय के बारे में बात करें तो वो व्यवसाय जो था वो था वामसी। प्रश्न संख्या 6, पिरामिड क्या है। पिरामिड क्या है? राजाओं की कब्र। राजाओं की कब्र को ही पिरामिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजाओं की कब्र को पिरामिड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, पिरामिड क्यों बनाए जाते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पिरामिड क्यों बनाए जाते थे। राजाओं के मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। अगर किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए ही पिरामिड का निर्माण किया जाता था। ठीक है, पिरामिड। प्रश्न संख्या 8, प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है। सबसे बड़ा पिरामिड, ये क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलने वाला है। इतना इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो अगर बात करूं प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है, गीजा का ग्रेट पिरामिड। अगर ये पूछ दिया जाए कहाँ स्थित है, किसके पास है, तो ये दोस्तों काहिरा के पास है। काहिरा के पास है। ठीक है। प्राचीन मिस्र की अगर सभ्यता के बारे में बात करें, मिस्र के प्रथम राजवंश का प्रथम शासक मेनिस था। दोस्तों अगर हम आपको बताना चाहें कि मिस्र के प्रथम राजवंश का प्रथम शासक कौन था, प्रथम शासक तो कौन से थे, ये आप नोट में लिख लीजिएगा। ये थे मेनिस। कौन थे? मेनिस। ये मेनिस कौन थे? मिस्र के प्रथम राजवंश का प्रथम शासक मेनिस था। विश्व की प्रथम महिला शासक प्राचीन मिस्र की रानी हटशेपसुट थी। कौन सी थी? हटशेपसुट। ये हटशेपसुट कौन थी? ये विश्व की प्रथम महिला शासक प्राचीन मिस्र की रानी हटशेपसुट थी। अगर दोस्तों हम बात करें, मिस्र को नील नदी के देन कहने वाला प्रमुख इतिहासकार हेरोडोटस था। कौन सा था? हेरोडोटस था। ये आप नोट में लिख लीजिएगा, हेरोडोटस। ये हेरोडोटस कौन थे? ये हेरोडोट मिस्र को नील नदी की देन कहने वाला प्रमुख इतिहासकार हेरोडोटस था। मिस्र का नेपोलियन तुतमोज तृतीय को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि मिस्र का नेपोलियन किसको कहा जाता है तो वो दोस्तों थे तुतमोज। कौन से थे? तृतीय। ये तुतमोज तृतीय कौन थे? अगर पूछ दिया जाए तो आप बता दीजिएगा कि मिस्र का नेपोलियन था। ठीक है। और इसको मध्यकालीन राज्य का एक प्रतापी सम्राट भी कहा जाता था। गीजा, अगर मैं बात करूं गीजा के बारे में तो गीजा स्थित विश्व प्रसिद्ध पिरामिड का निर्माण मिस्र का एक
गीजा स्थित विश्व प्रसिद्ध पिरामिड का निर्माता मिस्र का एक महान फराओ चियुप्स खुफू था। कौन था? चियुप्त खुफू, ये खुफू। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। गीजा के ग्रेट पिरामिड को किसने और कब बनवाया? खुशबू, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है कि चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर 2560 ईस्वी पूर्व में बनवाया था। प्रश्न संख्या 10, गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई कितनी है? अगर ऊंचाई पूछ दी जाए गीजा की तो दोस्तों 450 फीट थी। कितनी थी? 450 फीट थी। लास्ट क्वेश्चन है, मिस्र में कुल कितने पिरामिड हैं? अगर टोटल पिरामिड की बात कर दी जाए कि मिस्र में टोटल पिरामिड कितने थे, तो दोस्तों 138 पिरामिड थे। आई होप आपको ये क्लास काफ़ी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास बेहद पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मिस्र सभ्यता के बारे में ही, लेकिन पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, वेलकम, हैव अ नाइस डे।